नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु। बराकर शहर के बेगुनिया स्थित सहारा हंडिया परिवार के बराकर शाह का कार्यालय में अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जन कल्याण मंच के राज्य अध्यक्ष अमित महतो ने की। इस अवसर पर बराकर शाखा कार्यालय के सहारा हंडिया परिवार, सभी एजेंट तथा कई जमाकर्ता भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थित जन कल्याण मंच के राज्य अध्यक्ष अमित महतो ने कहा कि लोगों को अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई निकालने के लिए बैनर के माध्यम से एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार पूरे देश में उक्त मंच के बैनर तले सहारा श्री के विरोध में आवाज उठाई जा रही है, ठीक उसी प्रकार आंदोलन के माध्यम से हमें भी गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के रुपए को जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम पूरे पश्चिम बंगाल के सहारा एजेंटों और लोगों को लेकर एकजुट के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहना होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार कर जल्द आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद आगामी 11 सितंबर को कोलकाता में होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जाएगा, जिससे यह सरकार को भी समझ में आए यह लड़ाई किसी भी राजनीतिक दल या बैनर में नहीं होगी। ये लड़ाई एजेंट के अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के बैनर तले राष्ट्रीय ध्वज के साथ मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन श्रीवास्तव के नेतृत्व में होगी, जिसमें न तो हम सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएंगे और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाएंगे। इस दौरान लोगों ने मंच के साथ एक कदम अपने पैसे निकालने के चलने की घोषणा भी की तथा पैसे न मिलने के कारण अपनी अपनी परेशानी को बताया। उस पीड़ित लोगों को आप मैनेज कैसे करते हैं जब वो आपके पास आते हैं? हमारे जमाकर्ता दिल के बहुत दयालु हैं। जमाकर्ता हम लोगों के साथ खड़े हैं। जमाकर्ता भी समझ रहे हैं कि पैसा हमारा एजेंट कंपनी में जमा किया है, वो घर में नहीं रखा है। और लोग हर एक व्यक्ति अपने स्तर से समझते हैं और उन्हीं के साथ के वजह से हम लोग आज खड़े हैं। अगर शायद जमाकर्ता हम लोग के साथ खड़े नहीं रहते तो हम लोग अभी तक रोड पे नज़र नहीं आते। हम लोग को कहीं ना कहीं वो लोग मार के फेंक देते हैं, क्योंकि लोगों का परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है भुगतान नहीं मिलने की वजह से कि हम लोग कहीं भी रोड में नहीं चल पाते हैं। हालांकि बहुत सारे जमाकर्ता ऐसे भी हैं जो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। किसी का गाड़ियाँ छीन लेते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं। तो इसके ये ठीक नहीं है। हम जमाकर्ताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने एजेंट के साथ खड़ा रहें, क्योंकि आपका एजेंट आपका हक का लड़ाई लड़ रहा है और एक कॉरपोरेट, इतना बड़ा कॉरपोरेट घराना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है जो पैसा से शासन प्रशासन को खरीद ले रहा है। अपने पैसे के दम पर सभी लोगों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, सभी पूरा भारत को बुड़बक बना कर रखा हुआ है। उस व्यक्ति के साथ हम लड़ रहे हैं, तो आज आपकी सहायता की जरूरत है। ये हम लोग जमाकर्ताओं से। आपका परिचय? जी, हमारा नाम अमित कुमार महतो। अखिल भारतीय जन कल्याण मंच जो हमारा संगठन है, जो पूरे पश्चिम बंगाल में जोर शोर से काम कर रही है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष। मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने बैठक किया? आज हम लोग का बैठक हुआ है। सहारा में जो पीड़ित लोग हैं, कई सालों से सहारा पैसा नहीं दे रही है। गरीब लोगों का पैसा जमा है, बहुत सारे लड़कियों का शादी नहीं हो पा रहा, बहुत सारे लोगों का इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा। तो इस पे किस तरह चला जाए, इसका पैसा कैसे निकाला जाए कंपनी से, किस प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए हम लोग को निकाला जाए और हम लोग एक साथ संगठित होकर कैसे निकाल सकते हैं, इस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे थे। आज इस बैठक के उद्देश्य क्या थी? उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, अपने कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं को जागरूक करना कि इस कंपनी के विरुद्ध में सब मिलकर एक साथ आएँ और लड़ें। और हम लोग जो 9/11/2022 को जो कोलकाता में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें सभी को सम्मिलित हों और इस सरकार का आँख खोलने का काम करें और सुब्रतो राय सहारा को ये चेतावनी दे दें कि हम लोग जाग गए हैं, अब हम लोग आपकी बातों में नहीं आ सकते हैं। आप लोगों के विरुद्ध में बृहद आंदोलन होगा और आपसे भुगतान लेकर